नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस भेजने में तेजी आई है। एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है और इस मामले को लेकर दरअसल एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी घुसपैठियों के खिलाफ, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन में तेजी आई है। रिपोर्ट बता रहे हैं कि 2000 से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। क्या है फिलहाल सरकार की तैयारी, कैसे सरकार काम कर रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जितने भी विदेशी हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको वापस भेजना है। और कल ही 2000 लोगों को बांग्लादेश के नो मैंस लैंड में भेज करके उनको उधर विदा किया गया। मतलब पुलिस इस तरीके से पकड़ रही है लोगों को, ये जो तस्वीरें देख रही है पकड़ रही है, आइडेंटिफिकेशन होता है, मालूम चलता है बांग्लादेशी है, उनको उठा करके सीधे सीधे बॉर्डर के पास ले जाकर के उधर छोड़ दिया जाता है। अभी खबर आ रही है कि वहाँ के जो बॉर्डर सिक्योरिटी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अचंभा काम हो रहा है, हम इन लोगों की मदद करेंगे। और खबर ये भी आ रही है कुछ लोगों को बोट से ही भेज दिया जा रहा है। क्या आप उसको बोट पे लेकर के गए और सुंदरबन में जो है उनको बोट पर चढ़ा के कह दिया कि अब निकल लाओ। लेकिन सर, जिस तरह से एक्शन हो रहा है, इस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल क्यों की गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी खबर आई है वो खबर ये आई है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के वो पहुंच गए। ये वकीलों का सुप्रीम कोर्ट में एक नेक्सस है, वो एनजीओ माल पानी खाने वाले लोगों का, वो पहुंच गए। और ये कम से कम ये मेरी नज़र में ये 10वां या 12वां इस तरह का याचिका है जो वहां पहुंचते हैं किसी किसी केस को लेकर के। ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये याचिका लेकर के छाती पीटने के लिए कि हुजूर बहुत गड़बड़ हो रहा है। इस बार केस असम का था कि यहाँ बांग्लादेशियों को भगाने के कारण उनको रात रात में जाते हैं लोग, उठाते हैं और जबरन उनको वापस भेज देते हैं। ये बड़ा अन्याय हो रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा यही काम कर भी रहे हैं कि मोहल्ला को टारगेट किया जाता है। मालूम चलता है कि वहाँ पे बांग्लादेशी लोग हैं, रात में पुलिस जाती है, जगाती है, गाड़ी में बिठाती है और सीधे सीधे बॉर्डर के पास ले जाकर के नो मैंस लैंड में कि उधर आप जाइए जहाँ से। सुबह सुबह बुलडोजर भी चला देते हैं। और घर जो है वो तो सवेरे, वो रात के अंधेरे में ही बुलडोजर खत्म, वो पता ही नहीं चलेगा कि घर किसका था। और कार्रवाई इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि ये केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि बांग्लादेशियों को खदेड़ खदेड़ के भगाएंगे, हिंदुस्तान को धर्मशाला नहीं है। अब जब इस तरह की चीजें हो रही है तो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट हो रहा है। वो एनजीओ वाले, वो जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये सारे लोग वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि भाई ये विदेशी हैं तो क्या हुआ, इनका भी एक फंडामेंटल राइट है और ये काम जो है बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो आज फिर पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब बेकार की बातें, ये सब हटाइए, ये सब हमने ही आदेश दिया है। एक बड़ा बयान आया इस तरीके का जब पूछा गया हेमंत बिस्वा शर्मा से कि भाई बड़ा अत्याचार आप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हजारों हजार की संख्या में रोज जो है बॉर्डर के पार भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फरवरी में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर के इतना सख्त है कि कई सारे केसेस में जो हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को धर्मशाला मत बना दो, कि कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कहीं कहीं से लोग आ जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद आप उसको जो है एक पॉलिटिकल टूल बना लीजिए, उसको जो है तमाशा करवाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक और उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई जब फरवरी में आया तो जब हम लोगों ने चिन्हित किया कि भाई कौन फॉरेनर है, कौन बांग्लादेशी है, कौन बांग्लादेश से आया हुआ है, वो तो लैंग्वेज से भी मालूम चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि रातों रात 30,000 लोग गायब हो गए।
जो आइडेंटिफिकेशन की लिस्ट थी उसमें पिछले सप्ताह 30,000 लोगों को ढूंढते हुए पुलिस पहुंची कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ बांग्लादेशी रहता था, कहाँ है, मालूम चल रहा है गायब हो गए। गायब कहाँ हो गए, सब भाग रहे हैं, सारा कुछ उसका तो जब्त बताया ये भी जा रहा है कि इस एक्शन का डर इतना ज्यादा कुछ लोगों में है कि कुछ लोग खुद स्वेच्छा से ही अपने आप को लेके जाते हैं और बताते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं। देखिए जो रिपोर्ट आ रही है लगातार, जो एनआईए का ये पूरा का पूरा डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि इस बार बचने की कोई संभावना इसलिए नहीं है कि पिछली बार की तरह और बार की तरह बांग्लादेशियों को पहले भी भेजा जाता था, तो ये भेजा जाता कि भाई ये क्या है नहीं है, तो लोग आधार कार्ड दिखा देते हैं, इलेक्शन कार्ड दिखा देते हैं, राशन कार्ड दिखा देते हैं। लेकिन ये जो पुलिस ने इस बार नई विधा अपनाई कि भाई उनका फोन, उनका बैंक अकाउंट, उनका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, उनसे फोन जब्त करके उसका पूरा खंगाला जाता था, तो मालूम ये चलता था कि अपने आप को ये बता रहा है कि हम तो हावड़ा के हैं और हावड़ा में कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं, सोशल मीडिया में बातचीत चल रही है ढाका में। तो ऐसे ये लोग पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तो फिर उनको भी भेजा जाने लग गया, तो फिर वकील लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि हुजूर ये क्या तरीका है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, ये हमारे लोगों को जो है वो मुसलमान बता करके समझा करके भाई मुसलमानों को के साथ अत्याचार हो रहा है, उठा करके बाहर किया जा रहा है। ये वही सब है गैंग, वफ गैंग वाले जो वकील सब हैं वही सब पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी जिनसे इनकी होश उड़ गई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी है तो वो आधार कार्ड बनाया हुआ हो, इलेक्शन कार्ड बनाया हो, राशन कार्ड हो, इससे कोई लेना देना नहीं, उठा करके बाहर फेंको। ये कोई धर्मशाला नहीं आपने बना रखा है। सालों सालों से रह रहे हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। कोई साल से रहे, 2 जनरेशन से रह रहे हो, आप बांग्लादेशी हैं, आपका कोई रूट यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ से जाएंगे। और ये शक्ति की वजह से आप देखिए गुजरात, असम के बाद, मैं बता रहा हूँ असम के बाद किन किन राज्यों में इस तरह की खोजबीन चल रही है। गुजरात सबसे आगे। देखिए वो तो मोहल्ले मोहल्ले बांग्लादेशी बसा करके रखा हुआ था कांग्रेसियों ने। बुलडोजर चलता है तो 500-500 घर जो है बराबर, और वहां के लोगों को उठा करके भीड़ की तरह जो है वो गाड़ी में बिठा करके बॉर्डर के पार। दूसरा जहां बहुत कार्रवाई हो रही है वो है दिल्ली। दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में कार्रवाई इसलिए हो रही है कि दिल्ली बड़ा सेंसिटिव इलाका है। तीसरा कार्रवाई हो रहा है वो हो रहा है मध्य प्रदेश, कार्रवाई हो रही है राजस्थान में, कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, और असम की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ बहुत तगड़े तरीके से जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता क्यों है ये भी समझ लीजिए। वो इसलिए कि आपने खबर कल देखी होगी कि किस तरीके से वहाँ पे जमाते इस्लामी, जो पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ये यूनुस ने एक संवैधानिक दर्जा दे दिया है पॉलिटिकल पार्टी का। मतलब टेररिस्ट अब चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ेंगे तो आपने तो उनको एक लेजिटिमेट फोर्स बना दिया। अब पैसे भी आएंगे, सब कुछ होगा। और ये जो दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर ये जो बांग्लादेशी घूम रहे हैं, ये तो चलते फिरते मानव बम है। ये किनका रिश्ता जमात से है, किनका रिश्ता जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है, ये तो मानना, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। 10 खुदकुश हमलावर बांग्लादेशी वो कुछ भी तहस नहस कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारी चीज़ें जो हो रही है, देखिए यंग ये सब लड़के सब हैं, ये सब बांग्लादेशी, इनको पकड़ के भेजा जा रहा है। भाई क्या करने आए हो यहाँ पे? वहाँ तुम हिंदुओं को काटते हो, यहाँ तुमको हम यहाँ पे धर्मशाला। तो गुजरात की है, बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। अभी मैं बताया ना, कल 2000 लोगों को वापस भेजा गया है गुजरात। ये जो प्रक्रिया है, हालांकि काफी दिनों से इस पे काम चल रहा है, अमित शाह ने तो डेडलाइन भी बता दिया है कि कब तक इस पूरे मिशन को वो पूरा करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है। देखिए बिल्कुल तेजी आई है, क्योंकि देखिए बार बार इस बात को समझिए कि हमारा खतरा क्या है। पाकिस्तान तो है ही, चीन भी है। पाकिस्तान सीधे सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, तो वो इस्लाम को एक टूल बना करके यहाँ लोगों को भड़का सकता है। यहाँ के लोग ना करें, ये बांग्लादेशियों के जरिए करवाया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो सचेत होने की आवश्यकता है। और मैं तो ये भी कहूँगा
इस तरह के वकील, इस तरह के लीडर जो इन बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में बयान देते हैं, मानवता की बात करते हैं, वो किसी पाकिस्तानी से कम नहीं है, ना गद्दार है और देश के सबसे बड़े दुश्मन है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अमित शाह का ही ये पूरा मेगा प्लान है बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का, जिसको लेकर चाहे वो गुजरात की पुलिस हो, असम पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा की पुलिस ही क्यों ना हो, अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है और ये एक्शन रुकने वाला नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये एक्शन, ये कार्रवाई और तेजी से लगातार आगे बढ़ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।